साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश डुकिया। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंकर रमेश डुकिया में। आज हम बात करेंगे साथियों, साला दर्पण पर मिड डे मील की सामग्री एंट्री का मॉड्यूल शुरू हो गया है। तो हम किस प्रकार उसमें एंट्री कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गूगल क्रोम में। जैसे ही हमने गूगल क्रोम पे क्लिक किया तो हमारे सामने गूगल का ये होम पेज ओपन हो गया। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ साला दर्पण। साला दर्पण पे जैसे ही हमने टाइप किया तो हमारे सामने इंटीग्रेटेड साला दर्पण राजस्थान ये ओपन हो गया। तो उसके बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया और साइड में ऊपर ही ऊपर लॉगिन आ रहा है। मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ। जैसे ही हमने लॉगिन किया तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ हम लॉगिन नेम में विद्यालय की साला दर्पण आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे। तो मैं अपने विद्यालय की साला दर्पण आईडी, पासवर्ड, कैप्चा डालकर इस पेज को ओपन करता हूँ, साला दर्पण को ओपन करता हूँ। जैसे ही आईडी, पासवर्ड, कैप्चा डालकर हमने साला दर्पण को ओपन किया तो हमारे सामने ऐसे साला दर्पण का होम पेज ओपन हो जाएगा। इस ब्लू लाइन पे बहुत से टैब ओपन हो रहे हैं, उनमें से बहुत से टैब दिखाई दे रहे हैं। उनमें से हम जाएंगे विद्यालय टैब पर। तो मैं विद्यालय टैब पे क्लिक करता हूं और जैसे ही हम विद्यालय टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत से ऑप्शन ओपन हो जाए। इसमें हमारे सामने 3 नए टैब ओपन हो रहे हैं। पहला एक ये है विद्यालय मिड डे मील दैनिक साप्ताहिक सूचना प्रपत्र, और ये है विद्यालय मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2, और यहाँ है मिड डे मील खाद्यान्न स्टॉक प्रविष्टि। तो यहाँ पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें विद्यालय को प्राप्त फूड ग्रेन टाइप क्या क्या मिल रहे हैं, कौन कौन से भोजन हमें मिल रहे हैं। तो गेहूँ, चावल और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत पाउडर, इन तीनों की एंट्री यहाँ करनी है और ये अपने ओपनिंग बैलेंस में आ रहा है। उसके बाद कितना खर्च हुआ, नष्ट हुआ, कितना नष्ट हुआ, नष्ट होने के रीजन, डिस्ट्रॉय फ्रॉम रेन, बारिश से नष्ट हुआ है, या डिस्ट्रॉय फ्रॉम रेट्स, चूहों ने काट दिया है। तो यदि ऐसा हुआ है तो हमें यहाँ एंट्री करनी है, नहीं हुआ तो नहीं करनी है। उसके बाद डेट कि हमने किस तारीख को गेहूँ प्राप्त किए। यहाँ किलो में क्वांटिटी लिखनी है कि कितने किलो हमें प्राप्त हुए। ये कंप्लीट करने के बाद बैलेंस का और रिसीव्ड का ये 2 और ऑप्शन है। पहला हमें कंप्लीट करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तो हुआ एक। दूसरा हमारे सामने ओपन हो रहा है मिड डे मील दैनिक में साप्ताहिक सूचना प्रपत्र। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये आएगा, विद्यालय मिड डे मील सूचना प्रपत्र M2 में प्रविष्टि नहीं की गई है। प्रपत्र M में प्रविष्टि करने के पश्चात ही ये आप यहाँ प्रविष्टि कर सकते हैं। तो हमें इससे पहले, इसको देखने से पहले हमें मिड डे मील सूचना प्रपत्र M में प्रविष्टि करनी है। तो ये देखते हैं उसमें क्या है। वापिस हम चलते हैं विद्यालय टैब पे, क्लिक करते हैं तो ये मिड डे मील दैनिक साप्ताहिक सूचना प्रपत्र के नीचे ही टैब आ रहा है विद्यालय मिड डे मील सूचना प्रपत्र M। इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये लिखा हुआ आता है विद्यालय में MDM योजना संचालन की स्थिति। तो हमारे विद्यालय में MDM संचालन की स्थिति क्या है, तो देखिए MDM संचालन योजना संचालित नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। संचालित में भोजन विद्यालय रसोई घर में ही निर्मित किया जाता है, मतलब हमारे जो विद्यालय में MDM चलता है उसका खाना अपने विद्यालय में निर्मित रसोई में ही बनता है या कहीं दूर और कहीं से बनता है। एक ये है संचालित भोजन केंद्रीकृत रसोई घर में निर्मित, मतलब संचालित भोजन किसी एक विशेष रसोई घर में बनकर तैयार होकर आता है हमारे पास, या संचालित भोजन समूह
भोजन स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित है, या मतलब हमारे विद्यालय में जो एमडीएम का भोजन है वो किसी स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित करके हमारे विद्यालय में पहुंचाया जाता है। तो मेरे विद्यालय में संचालित हुए भोजन विद्यालय रसोई घर में ही निर्मित किया जाता है। तो मैं इस टैब को क्लिक करके लॉक कर देता हूं। से ही हम इसको लॉक करेंगे तो नीचे हमारे विद्यालय की स्थिति सामने आ जाएगी। तो अब चलते हैं हम दूसरे टैब में। दूसरा टैब विद्यालय मिड डे मील दैनिक साप्ताहिक सूचना प्रपत्र, इसमें क्या है देखते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये टैब ओपन हो जाएगा। वर्ष 2023 माह जनवरी दिवस, आज दिनांक 9 है। चयनित दिवस को विद्यालय संचालन की स्थिति, संचालित था या अवकाश था, ये इधर आ रहा है। तो हमारा विद्यालय 9 तारीख को संचालित था, तो मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद नीचे चलेंगे तो नीचे हमें इस दिनांक में कक्षा ग्रुप 1 से 5, दूसरा टैब है क्या फल वितरण किए गए, यदि किए गए तो यस, नहीं किए गए तो नो। खाद्यान्न का प्रकार, आज गेहूं बने हैं या चावल, और यदि पोषाहार नहीं बनाया है तो क्या कारण था, उसका विवरण भी यहाँ देना है। और अपने विद्यालय का नामांकन कितना है, उसमें उपस्थित कितने हैं और लाभान्वित कितने हुए, ये सब लिख के हमें यहाँ सेव करना है। इस प्रकार दो टैब ये पूरे हो जाएंगे। नीचे हैं क्या चयनित दिवस में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध पिलाया गया, यदि पिलाया गया तो हाँ करें, और यदि नहीं पिलाया गया है तो नहीं करें। इस प्रकार हम अपने रोज की यहाँ एंट्री है वो कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथी रमेश डुकिया।